बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो सबसे बड़ी खबर है और इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है, इससे आपको सारी गेम समझ हो जाएगी कि एक्चुअली पाकिस्तान में हुआ क्या है। ये कहानी शुरू होती है जनवरी में। सबसे पहले ये होता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लेता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट में ये मामला जाता है और हाई कोर्ट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बल्ले का निशान वापस दे देती है। फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चला जाता है जनवरी की 11 तारीख को गालिबन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील लेकर। अब इस अपील को तसल्ली से सुना जा सकता था, जैसा कि अभी एक अपील आई है PMLN की 2 महीने के बाद सुनी जाएगी। जैसा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बहुत सारे केसेस पड़े हुए सुप्रीम कोर्ट में, तसल्ली से सुने जाएंगे। ऐसे ही इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट तसल्ली से सुन सकती थी, लेकिन फौरी तौर पे एक बेंच बनाया गया जिसकी सरबराही कादी फायद ईसा साहब कर रहे थे और उन्होंने दिन रात केस सुन के फटाफट 2 दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया और उनके खिलाफ ये फैसला दिया कि तहरीके इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं होगा। तहरीके इंसाफ के जो वकला थे उन्होंने वहां पे खड़े होकर अदालत में कहा था कि सर कल को हमारी मखसूस नशिस्तों वाला मामला फंस जाएगा, तो कादी साहब ने कहा था हम बैठे हैं फिर आ जाइएगा, तो हम उसको उस वक्त देख लेंगे। तो ये याद रखिए कि 13 तारीख को ये फैसला आया था और उस फैसले की वजह से पाकिस्तान का इंतखाबी पूरा प्रोसेस जो है वो मुतनाज़ हो गया। एक पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे बड़ी थी वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से बाहर तकरीबन जाके बैठ गई, लेकिन उनके हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को पाकिस्तान के लोगों ने लब लब के निशान ठप्पे मारे और ठप्पे मार के पाकिस्तानियों ने उस पार्टी को जितवा दिया। अब ये तो कहानी है यहाँ तक, इसको आप सारे जानते हैं, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है उस वक्त जब ये केस चला जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों वाला। और जब ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है और ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलता है, तो पता चलता है कि जो बल्ले का निशान छीनने वाला फैसला था उसी ने सारी तबाही फेरी है। अब जब जब बल्ले का जिक्र होता था कादी फायद ईसा साहब जो है वो परेशान होते थे। उस बेंच के अंदर जो फुल कोर्ट बैठा हुआ था, मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा था, जस्टिस मुनीब अख्तर हो या जस्टिस मंदोखेल हो या उसके अंदर जो है वो जस्टिस अतर मनल्ला साहब हो या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो या आयशा मलिक साहब, कोई भी हो, कोई भी जज जब भी बात करता था या कोई वकील बात करता था बल्ले का निशान छीने जाने के हवाले से कि हमारी पार्टी फारिग हो गई उसकी वजह से, तो कादी फायद ईसा साहब इरिटेट होते थे। और बार बार कादी फायद ईसा साहब ने कहा कि मैंने सिर्फ बल्ले का निशान एक सजा के तौर पे लिया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को खत्म नहीं किया था। तहरीके इंसाफ बतौर जमात वहां पे मौजूद थी। PTI ने वहां पे साबित कर दिया, उनके वकला ने, कि जनाब जमात तो आप कह रहे हैं मौजूद थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो हमें फारिग कर दिया। उन्होंने कहा जी आप किसी जमात का हिस्सा ही नहीं है और आपके तो हमने टिकट नहीं लेना। तो जब ये सूरत हाल बन गई तो अब आपके सामने हम खड़े हैं इस हालत में कि हमारे आज़ाद जीते हुए उम्मीदवार कोई इधर है कोई इधर है और उनके जो मखसूस नशिस्तें जो हमारा हक है वो भी हमें नहीं मिल रही, बल्कि PDM की जमातों को दी जा रही है। तो कादी फायद ईसा साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ एक बात कही थी उस फैसले में। मुझे आज दोबारा आपको उस फैसले का एक हिस्सा सिर्फ पढ़ के सुनाना पड़ रहा है। मैं आपको अभी बता देता हूँ चीफ जस्टिस ने उस दिन क्या कहा था। ये 2 लाइनें हैं, इनको ज़रा गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। आइन की तशरीह के जरिए नए अल्फाज का इजाफा करना आइन पाकिस्तान को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। अब आ जाए असल लाइन की तरफ, जो इसके बाद लाइन थी। वो लाइन क्या कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस फैसले की गलत तशरीह की। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि जस्टिस कादी फायद ईसा साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, ये वो 2 जजेस हैं जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मैं 2 हिस्से कर देता हूं पाकिस्तान के, एक PTI और एक बाकी सारा कुछ। तो बाकी सारा कुछ जो है उनको इन 2 जजेस के ऊपर तो एतबार है, इनके ऊपर तो वो उंगली भी नहीं उठा सकते। एक चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब और एक जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, और भी जजेस हैं, लेकिन ये 2 तो बड़ा क्लियर कट ये बात है। अब ये जो 2 जजेस हैं, 2 जज साहिबान हैं, इन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के केस के फैसले की गलत तशरीह की है। बड़ा क्लियरली इन्होंने फैसले के अंदर ये फरमा दिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कह रहा है, जरा उनका स्टेटमेंट सुने कि वो काजी फायद ईसा साहब के फैसले के ऊपर किस किस्म का जवाब दे रहा है।
ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज जारी की है, इसका पैराग्राफ नंबर 2 ये शुरू होता है जिस जुमले से, अब आप इस जुमले को सुनिएगा, फिर मैं आपको पहले वाला जुमला दोबारा सुनाऊंगा। ये कहते हैं जी कि मजीद इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया, और फिर आगे सारी तफसीलात इन्होंने लिखी हुई है। अब आ जाए वापस उस जुमले पे जो काजी फायज ईसा साहब ने बोला। काजी फायज ईसा साहब कह रहे हैं और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल कह रहे हैं और बाकी सारे जजेस इसको बार बार कह रहे हैं, यानी ज्यादातर जजेस ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एक फैसला किया था काजी फायज ईसा साहब ने, उसकी गलत तशरीह की है, यानी वो जो फैसला किया था उसकी रूह के ऊपर अमल नहीं किया। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज्यादती और गलती है, जिसकी वजह से इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो मुतासिर हुआ। अब इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के फैसले की गलत तशरीह की, ये काजी फायज ईसा साहब कह रहे हैं, जबकि मैं आपको दोबारा बताता हूं कि इसके बदले में इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज ये कह रही है मजीद इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। अब मुझे आप बताएं कि दोनों में से ठीक कौन है। काजी फायज ईसा साहब कह रहे हैं कि मेरा फैसला ठीक था, इलेक्शन कमीशन ने गलत किया। इलेक्शन कमीशन कह रहा है नहीं, मैंने गलत कोई तशरीह नहीं की। अब इसके बीच में एक खबर है जो बहुत बड़ी है, और अगर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। और यह खबर दी है मुतीउल्लाह जान साहब ने। मुतीउल्लाह जान साहब ही सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते रहे बड़े लंबे अरसे से, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है। तो उन्होंने कहा, मुतीउल्लाह जान ने, उनका एक दावा है कि 13 जनवरी के फैसले के दिनों में और उसके बाद के दिनों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान कितनी मुलाकातें कब कब हुई, इसको चेक करवाया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, काजी फायज ईसा साहब ने बल्ला छीन लिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये ख्वाहिश थी। उसके बाद मुतीउल्लाह जान साहब के बकौल इनकी मुलाकातें भी हुई हैं। तो जब इनकी मुलाकातें हुई उस फैसले के बाद, तो फिर फैसले की गलत तशरीह कैसे हो सकती है? यह है सबसे बड़ा सवाल कि इलेक्शन कमिश्नर अगर जाएगा और चीफ जस्टिस को मिलेगा तो वो आईनी और कानूनी मामलात पे ही मिलेगा ना, वो उसी चीज को जानना चाहेगा, किसी आईनी और कानूनी मसले को। तो ये मसले के ऊपर दोनों के दरमियान आज इख्तलाफ क्यों है? दोनों एक दूसरे पे डाल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर डाल रहे हैं काजी फायज ईसा साहब के ऊपर कि नहीं जी, जो आपने कहा था हमने वही किया, हमने कोई गलत तशरीह नहीं की। काजी फायज ईसा साहब डाल रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर कि नहीं जी, जो मैंने कहा था आपने वो नहीं किया, आपने मेरे फैसले की गलत तशरीह की है। अदालत कुछ कह रही है, इलेक्शन कमिश्नर कुछ कह रहा है। तो इलेक्शन कमीशन और अदालत इस वक्त आमने सामने आकर खड़े हो गए, एक दूसरे के आमने सामने। अब मामला यह है, इनमें सच्चा कौन है और झूठा कौन है, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक इंक्वायरी करवानी चाहिए। तहरीके इंसाफ को यह केस दायर करना चाहिए। तहरीके इंसाफ को यह मामला उठाना चाहिए और यह पूछना चाहिए कि या तो काजी फायज ईसा साहब और उनकी सुप्रीम कोर्ट सच बोल रही है, या तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनका पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन वो सच बोल रहा है। तो इसका प्रोब किया जाए। अगर तो इलेक्शन कमीशन ने गलत किया, देखिए फंसे कहां पे वो, जो बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दी है ना, यहां इलेक्शन कमीशन फंस गया है। अब अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आ जाता है एक रेफरेंस, तो वो इस मामले में बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कह चुकी है कि इस बंदे ने और इसके इदारे ने गलत तशरीह करके एक फैसले की पूरा का पूरा इलेक्शन मुतनाज़ कर दिया है। और इसी बुनियाद पे ये इलेक्शन कलअदम हो सकता है अगर दोबारा ये केस लग जाता है। यानी अगर ये केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आता है धांधली वाले सिलसिले में, 8 फरवरी की धांधली वाला मामला अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाता है और वो केस चलता है, तो इस केस के फैसले को, ये जो फुल कोर्ट ने फैसला दिया है, इसको रेफरेंस के तौर पे उस केस में रखा जाएगा। और वहां यह कहा जाएगा कि क्योंकि इस इलेक्शन में एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अदालती फैसले की गलत तशरीह के ऊपर इलेक्शन से बाहर निकाल दिया गया था, तो यह पूरा इलेक्शन तो हो गया मुतनाज़े, लिहाजा इलेक्शन पाकिस्तान में दोबारा करवाया जाए। इसी बुनियाद पे ख्वाजा आसिफ रोजाना कह रहे हैं कि 8 जनवरी 2024 का इलेक्शन कलअदम होने की हमें खबरें मिल रही हैं कि वो हो जाएगा। और अक्टूबर का नाम वो इसलिए ले रहे हैं कि अक्टूबर में काजी फायज ईसा साहब जा रहे हैं और उनके रुकने के इम्कानात अब कम है। तो मरियम नवाज साहिबा का गुस्सा भी बजा है। यानी कभी ऐसा हुआ कि 4 महीने किसी की हुकूमत को हुए हो, कमजोर तरीन हुकूमत भी हो ना 4 महीने की, तो वो भी कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती जो मरियम नवाज ने किए कि जी हमें 5 साल दिए जाए। अब वो जजेस के ऊपर चढ़ाई कर रही हैं, खास तौर पे उन जजेस पे भी
जिनके वो दिन रात कलमे पढ़ते थे। यानी ये मरियम नवाज साहबा ने, मेरे पास सबूत मौजूद है, ये 2023 के फैसले हैं और इसके अंदर ये सबूत मौजूद है मेरे पास, जहां पे मरियम नवाज इन्हीं जजेस और इनके फैसलों की तारीफें कर रही हैं और इन्हें आइन और कानून के लिए जजेस को बड़े हीरे करार दे रही हैं। तो यही जजेस आज दूसरा फैसला कर रहे हैं तो इनको जजेस बुरे लगना शुरू हो गए हैं। अभी इनको बहुत जल्द जब जस्टिस आलिया नीलम साहिबा अपने जजेस के साथ खड़ी हो गई और उन्होंने कहा जी मुमकिन नहीं है, मेरे ये 8 ट्रिब्यूनल के जजेस हैं, मुझे इन पर ट्रस्ट है, ये अपना काम करेंगे। अब मामला ये है कि वो जजेस को बदल नहीं रही। जब वो जजेस को नहीं बदलेगी तो इसी मरियम नवाज के मुंह से आप आग निकलती हुई देखेंगे लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ भी। थोड़े दिन पहले उनके साथ सेल्फियां बन रही थी, उनके साथ टिकटॉक्स बन रहे थे जब उनका हलफ हो रहा था, तो इन्हें लगा कि शायद सूरत किसी और तरफ जा रही है। लेकिन फिलहाल जो उनका पहला फैसला है या पहली चीज़ उनकी तरफ से जो मंजर आम पे आई वो अपने जजेस के साथ खड़ी हुई, तो ये बड़ी हौसला अफजा है जजेस के लिए। तो अब आ जाए अब इस मामले के ऊपर कि बनेगा क्या। या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं या उनका इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो है वो झूठा है। अब ये आके दोनों फंस गए, या तो काजी साहब फंस गए तो या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर फंस गए। और अगर इन दोनों की मुलाकातें साबित हो गई ना, जो बात मोतीउल्लाह जान साहब ने जो नुक्ता उठाया है, तो फिर ये दोनों ही फंस गए और पाकिस्तान का इलेक्शन पूरी तरह मुतनाज़ हो गया। अब काजी साहब अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी से हट भी जाते हैं ना, तो ये मामला उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये बल्ला पीछा करता रहेगा। ये पूरे करोड़ों अवाम के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसी इमारत के अंदर बैठ के, अब वो ज्यादती पीछा तो करेगी क्योंकि लोगों की बदवाएं भी है। एक और चीज़ है, ये जो 2 एडहॉक जजेस तैनात किए गए हैं, इनकी मंजूरी दी गई है इनके नामों की। इनमें एक जो है जस्टिस मजहर आलम साहब है, दूसरे जो हैं वो तारिक मसूद साहब हैं। अब ये जो 2 जज साहबान हैं, इनमें से एक जज साहब के बारे में मैंने आपको पहले खबर दी थी, वो शशोपंज में है, तो उन्होंने काजी फायद ईसा साहब को मैसेज करके बता भी दिया था और दूसरे अपने अलकायब आपको बता दिया था कि जी मैं ये प्रेशर नहीं लेना चाहता और मैं नहीं जा रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वापस 1 साल के लिए जज बन के। लेकिन इसके बावजूद काजी साहब ने जिद करके इनके नाम की मंजूरी करवाई कि इनको हम मना लेंगे। अब देखना यह है कि मजहर आलम साहब मानते हैं या वो अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक या वकला तंजीमों की बात मानते हैं या काजी फायज ईसा साहब की बात मानते हैं, या तो वो ताकतवरों की बात मानते हैं या वो उन लोगों की बात मानते हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी उनके साथ और उनके बच्चों के साथ गुजारनी है, जैसे वकला हैं, बार्स हैं, सहाफ़ी हैं, सोसाइटी है, रिश्तेदार हैं। तो उनको ये देखना होगा कि वो किस तरफ तारीख के खड़ा होना चाहते हैं। तो मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद वो ये प्रेशर ना लें, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। मरियम नवाज साहिबा ने जो आग उगली है जजेस के खिलाफ वो आपके सामने है, लेकिन अवाम को उन्होंने बड़ी अजीब बात की। मरियम नवाज साहिबा ने पहली मरतबा एतराफ़ कर दिया कि इमरान खान को अवाम लेकर आना चाहते हैं, तो अवाम समझे कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है तो हम अच्छे हैं। लुब्बे लुब्बा आप बता रहा हूँ, जुमले थोड़े मुख्तलिफ थे। ये नहीं, उन्होंने कहा पाकिस्तान की अवाम को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा अवाम जिनको लाना चाहते हैं ना वो ठीक नहीं है लोग। यानी इसका मतलब है वो एतराफ़ कर रही हैं कि अवाम मरियम नवाज को, बिलावल को, जरदारी को, नवाज शरीफ को और बाकी जमातों को नहीं लाना चाहते, अवाम इमरान खान को लाना चाहते हैं। ये उन्होंने एतराफ़ कर लिया अपने मुंह से। जब भी ये लिखे बगैर बोलते हैं ना तो ये ऐसे ही फंसते हैं, क्योंकि ये बाप बेटी को लिख के ही बोलना चाहिए। पता नहीं इनका दिमाग सियासी तौर पे काम ही नहीं करता, सामने लोगों को बैठे हुए देख के ये अजीब तरीके से हो जाते हैं। बहरहाल उन्होंने खुद ये कह दिया अपने मुंह से, एतराफ़ कर दिया कि पब्लिक हमें वोट नहीं डालना चाहती, ना हमारी शक्ल देखनी चाहती है। उसके बाद जजेस के ऊपर एलिगेशंस भी लगाए, उनको धमकियां भी दी। नाज़रीन, बन्नू का जो वाक़या है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी तफसीलात आपको बता दूं। एक तो बन्नू वाक़े के अंदर सूबाई हुकूमत ने इसकी इंक्वायरी करने के अहकामात जारी किए हैं। मेरे ख्याल में अली मीन गंडापुर साहब को मैंने पहले भी कहा था, उनको या उनकी कैबिनेट के लोगों को जाना चाहिए, मज़ीद लोगों को जाना चाहिए, थोड़े से हुकूमत के फेसेस वहाँ पहुँचने चाहिए, लोगों की ढारस बंधानी चाहिए, वफाकी हुकूमत के लोगों को भी जाना चाहिए, हस्पतालों में चक्कर लगाने चाहिए, जो लोग शहीद हो गए हैं उनके घर वालों से भी मिलना चाहिए, लोगों के ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखना चाहिए और पूरे मामले की तहकीकात करनी चाहिए कि इसके अंदर कौन मुलव्विस था, किसने ऑर्डर दिया, किस तरीके से हुआ, इस सारी चीज़ को देखना चाहिए। बहरहाल इसकी इंक्वायरी हो रही है, लेकिन बन्नू के लोग खड़े हो गए और बन्नू के लोगों ने ये फैसला किया है दोबारा से कि वो आज सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक धरना देंगे और दोबारा अमन मार्च करेंगे। और बाकी इलाकों से भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के कई इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में अमन मार्चेस का आगाज़ किया जाएगा। एक और नाजरीन मेरे पास खबर है, और वो तहरीक लब्बैक का धरना ख़त्म हो गया है। नाजरीन, इस धरने को ख़त्म हो ही जाना था। मुतालबात इनके बड़े मासूमाना मुतालबात थे और कोई भी ऐसा मुतालबा नहीं था जिसको हुकूमत पूरा नहीं कर सकती थी। मैंने आपको पहले दिन बताया था
कि इनके बड़े नरम नरम मुतालबात थे, हल्के फुल्के, और वो हुकूमत ने मान लेने थे। बिला वजह इतना धरना दिलवाया, लोगों को वहाँ इकट्ठा किया। ये हुकूमत के साथ वैसे ही बैठ कर बात करते 4 दिन, तो ये मुतालबात, अगर इस तरह के मुतालबात अगर होते ना मुश्ताक अहमद साहब के भी, सेनेटर मुश्ताक साहब के भी, तो उनके भी मान लिए जाते। मामला ये है कि ये मुतालबात, और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने, जो MNA भी मुंतखब नहीं हुए, और उन्होंने एक मीटिंग के अंदर बैठ के कहा जी हो गए आपके मुतालबात, तो उन्होंने कहा जी ठीक है हम वापस जा रहे हैं। तो 7-8 दिन धरना देने के बाद मुहर्रमुल हराम में ये वापस चले गए हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, लोग बड़ी अच्छी नीयत के साथ आए थे। तहरीक लब्बैक वालों को मुबारक हो कि बड़े पुरअमन तरीके से वो आए, आकर बैठे, उन्होंने धरना दिया, उन्होंने अपने मुतालबात रखे। गो के मुतालबात बहुत हल्के फुल्के थे, लेकिन उनके मुतालबात मंजूर हो गए। उसके बाद वो आराम से डिस्पर्स होकर अपने अपने घरों को वापस चले गए और रिलैक्स हो गए। यानी एक तरफ पुलिस डंडे मारती है, एक तरफ कहते हैं रिलैक्स, हम आपके साथ हैं। तो ये वाला फ़र्क हमने यहाँ पे देखा तहरीक लब्बैक के साथ। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये मामला अपने मंतकी अंजाम को पहुँचा। जो बाइडन वर्सेस ट्रंप, ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी, वो खबरें अभी वहाँ बन रही हैं। जो बाइडन के लिए इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल है, और अमेरिका के अंदर जो बाइडन की पार्टी है डेमोक्रेट्स, वहाँ पे ये शिद्दत इख्तियार कर गया मामला कि जो बाइडन को दस्तबरदार करवाया जाए और एक मजबूत कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में मुतारिफ करवाया जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब एक नॉर्मल कैंडिडेट नहीं रहा। वो मौत को छू कर आया है और सारे लोगों ने उसको विटनेस किया है, सैकड़ों कैमरों ने इसको देखा और रिकॉर्ड किया है। अब वो आम आदमी नहीं रहा डोनाल्ड ट्रंप, वो बहुत मुश्किल पहले ही था, अब वो तकरीबन नामुमकिन बनता जा रहा है। तो कैंडिडेट उनको बदलना पड़ेगा। क्या होता है डेवलपमेंट्स में हम नज़र रखेंगे, अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन एक चीज़ जाते जाते मैं कहूँ, ये जो गद्दारों के बैनर लग रहे हैं ना, और पोस्टर्स लग रहे हैं, और बिल बोर्ड्स लग रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, और ये हमारे सहाफ़ी भाई हैं कई जिनके चेहरे उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं, ये बड़ी ज़्यादती है। ये गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांट के पाकिस्तान यहाँ तक पहुँच गया, और कितनों को गद्दार बनाना है साहब। यानी इस तरह तो फिर ये 25 करोड़ गद्दारों का मुल्क हो जाएगा, 25 करोड़ गद्दारों का मुल्क रह जाएगा, फिर हुब्बे वतन कोई भी नहीं होगा। मुहब्बे वतन कहाँ रहेंगे फिर? ये पॉलिसी बदलें फॉर गॉड सेक। और ये लोग पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, मजबूरन बेचारे बाहर हैं, इनको मौका मिल जाए तो ये पाकिस्तान आ जाएंगे। बहरहाल अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।